उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। उत्तराखंड को मान सम्मान बचाणो भगत ऐगे। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। उत्तराखंड में लंबे वक्त से मजबूत भू कानून की जरूरत महसूस की जा रही है। बाहर के लोग यहां औने पौने दाम में जमीनें खरीदकर यहां होटल रिजॉर्ट बना रहे हैं और पहाड़ के युवा अपनी ही जमीनों पर बने होटलों में नौकरों की तरह काम करने को मजबूर हैं। पहाड़ से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर 24 दिसंबर को राजधानी देहरादून में भू कानून और मूल निवास स्वाभिमान रैली होने जा रही है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने खुद लोगों को इस रैली का हिस्सा बनने का निमंत्रण दिया। भू कानून समन्वय संघर्ष समिति आगामी 24 दिसंबर 2023 को एक महारैली का आयोजन करने जा रही है। सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से आग्रह है कि उक्त तिथि को परेड ग्राउंड देहरादून पहुंचकर इस लड़ाई को मजबूत करें। विधानसभा चुनाव के दौरान युवाओं ने सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग जोर शोर से उठाई थी। अब लोकसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा फिर जोर पकड़ने लगा है। कई अन्य प्रमुख और आम लोग सोशल मीडिया के जरिए मूल निवास स्वाभिमान रैली के समर्थन में प्रचार अभियान चलाए हुए हैं। राज्य में हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून लागू करने की मांग की जा रही है। और आज मैं आप सभी से के सामने एक रिक्वेस्ट लेके आई हूँ अपनी कि 24 दिसंबर को देहरादून में मूल निवास स्वाभिमान महारैली हो रही है, जिसमें मैं चाहूंगी जितने भी लोग उत्तराखंड और देहरादून के हैं वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वहां पे पहुंचे और इस रैली का हिस्सा बने। दोस्तों, देहरादून में सुबह 11 बजे परेड ग्राउंड में 24 तारीख को एक रैली है, मूल निवास रैली, महारैली। गवर्नमेंट को सिर्फ जगाना है, उनको थोड़ा सा बताना है, समझाना है कि ये भू कानून हमारे लिए बहुत जरूरी है। सवाल उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाने को लेकर है। 24 तारीख को परेड ग्राउंड में महारैली का आयोजन जो किया गया है, तो मेन जो बिंदु है, जो हमारी संस्कृति खत्म हो रही है, जो हमारे जल जंगल जमीन पे जिन पे डाका डाला जा रहा है, उसको लेकर रैली है। 24 दिसंबर को तमाम उत्तराखंड के निवासी जो ये महारैली कर रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि इन 23 वर्षों में इस राज्य के अंदर यहाँ के मूल निवासियों के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई शुरू हो गई है। विकास के आप सभी से आह्वान करता हूँ कि 24 दिसंबर 2023 को होने वाली मूल निवास 1950 की जो मांग है, भू कानून की जो मांग है, इन दोनों मांगों को लेकर होने वाली जो महारैली है, उसमें प्रदेश के सभी जनमानस प्रतिभाग करें, उसमें प्रदेश के सभी जनमानस उसका हिस्सा बने। 24 तारीख को 2 रैली हैं। एक रैली है भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित कराई जा रही मोदी है ना रैली, और दूसरी तरफ है एक गैर राजनीतिक रैली जो विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा कराई जा रही है। उसका नाम है मूल निवास स्वाभिमान रैली। ये 2 रैलियां एक ही दिन कराई जा रही हैं और इन 2 रैलियों से साबित हो जाएगा कि कौन लोग हैं जो अंकिता भंडारी, भर्ती घोटाला, भू कानून, मूल निवास को लेकर के सड़कों पे आज तक नहीं उतरे कभी, और वो कौन लोग हैं जो लगातार उत्तराखंड के मुद्दों पर सक्रिय रहे। इस रैली से इस बात का भी परिचय चला जाएगा कि वो कौन लोग हैं जो जनता के मुद्दों को, उत्तराखंड के मुद्दों को हाईलाइट करना चाहते हैं, इन्हें मजबूत करना चाहते हैं, इनके लिए लड़ना चाहते हैं, और वो कौन लोग हैं जो जनता की इन मुद्दों को फ्लॉप करना चाहते हैं। जनता के हिस्से की कोई भी लड़ाई हो, चाहे अंकिता भंडारी है, चाहे भर्ती घोटाला है, चाहे मूल निवास है, चाहे भू कानून है, वो लोग जो इन रैलियों में अभी तक शामिल नहीं है, अगर वो लोग मोदी है ना रैली में शामिल होंगे
तो इसका साफ साफ सीधा सीधे यही मतलब है कि वो लोग उत्तराखंड के मुद्दों को कमजोर करना चाहते हैं। पहला उत्तराखंड, मैं जानवी मेहरा आ रही हूँ 24 दिसंबर 2023 परेड ग्राउंड देहरादून अपने भविष्य, अपने मूल निवास 1950 को बचाने के लिए। मैं मूल हूं ना, स्थायी नहीं। क्या आप आ रहे हैं? दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं और आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि पिछले 23 वर्षों में उत्तराखंड राज्य, हमारा गठन सन 2000 में हुआ था, हमारी जनसंख्या आज कहां पर है? मोटा मोटा हमारा अपना अनुमान है कि हमारे राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख लोगों की जनसंख्या में वृद्धि प्रतिवर्ष हो रही है। इसका जो बेस है, वर्ष 2001 में जब जनगणना हुई तो उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या 85 लाख थी और आज जो अनुमानित की जाती है वो 1 करोड़ 30 लाख की जाती है, क्योंकि जनगणना तो नहीं हुई है पिछले 12 वर्षों से, तो कहीं पर 1.25 करोड़ कहा जाता है। हमारा अपना आकलन 1 करोड़ 30 लाख के आसपास का है। तो स्पष्ट तौर पर बड़ा आसान है भाई, 45 लाख लोग जो है पिछले 23 वर्षों में बढ़ गए, यानी लगभग 2 लाख लोग प्रतिवर्ष उत्तराखंड में जो जनसंख्या है राज्य की वो बढ़ रही है। मेरा अपना यह मानना है कि 24 दिसंबर 2023 को परेड ग्राउंड में होने वाली महास्वाभिमान रैली, जो कि मूल निवास 1950 और भू कानून के मसले को लेकर के है, उसी के साथ में इन मुद्दों को उत्तराखंड की इस अप्रत्याशित जो जनसंख्या वृद्धि है उसके साथ में जोड़ते हुए देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भू कानून, मूल निवास अंततः संसाधनों के, संभावनाओं के, सभ्यता के, संस्कृति के, पहचान के और बड़ी महत्वपूर्ण कैरिंग कैपेसिटी, तो इन तमाम मसलों को समाहित करते हुए मूल निवास 1950 और भू कानून, लेकिन जनसंख्या से जोड़ने की आवश्यकता। यहाँ सबसे पहले 2002 में सरकार की तरफ से प्रावधान किया गया कि राज्य के भीतर अन्य राज्य के लोग सिर्फ 500 वर्ग मीटर की जमीन ही खरीद सकते हैं। साल 2007 में इसे प्रावधान में एक संशोधन कर दिया गया और 500 वर्ग मीटर की जगह 250 वर्ग मीटर की जमीन खरीदने का मानक रखा गया है। 6 अक्टूबर 2018 को बीजेपी की तत्कालीन सरकार इसमें संशोधन करते हुए नया अध्यादेश लाई, जिसमें उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन करके 2 और धाराएं जोड़ी गई। इसमें धारा 143 और धारा 154 के तहत पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को ही समाप्त कर दिया गया, यानी राज्य के भीतरी बाहरी लोग जितनी चाहे जमीन खरीद सकते हैं। राज्य सरकार की मंशा थी कि इस नियम में संशोधन करने के बाद राज्य में निवेश और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन अब सरकार के इस फैसले का विरोध होने लगा है। इसके साथ ही राज्य में मूल निवास की अनिवार्यता 1950 लागू करने की मांग की जा रही है। 1950 से राज्य में रह रहे लोगों को ही स्थायी निवास माने जाने की मांग उठ रही है। वहीं आनन फानन में सीएम धामी ने शुक्रवार को भू कानून को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने भू कानून को लेकर 5 सदस्यों की कमेटी का गठन किया। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि प्रमुख सचिव न्याय विभाग को सदस्य बनाया गया है। वहीं सचिव राजस्व विभाग उत्तराखंड को भी सदस्य बनाया गया है, जबकि सचिव सामान्य प्रशासन उत्तराखंड को भी सदस्य बनाया गया है। वहीं जगदीश कांडपाल अपर सचिव मुख्यमंत्री को सदस्य बनाया गया है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में संशोधन के अध्ययन परीक्षण के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति को भू कानून समिति का नाम दिया गया है। भू कानून पर भगदड़ और 24 दिसंबर को देहरादून में महारैली के आयोजन को देखते हुए सरकार ने 5 सदस्यों की कमेटी का गठन कर दिया है। 24 दिसंबर को होने वाली इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने की आशंका है, जिसके चलते आनन फानन में सीएम धामी ने कमेटी का गठन किया। उत्तराखंड में मूल निवास 1950 लागू होने के क्या क्या फायदे होंगे? बताया जा रहा है कि मूल निवास 1950 के आधार पर राज्य के सभी सरकारी प्राइवेट क्षेत्रों में 70% नौकरियों पर मूल निवासियों का अधिकार होगा। मूल निवास 1950 के आधार पर नवोदय स्कूल और डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज व ऐसे अनेक शिक्षा संस्थानों में 70% सीटों पर मूल निवासियों को ही अधिकार मिलेगा। मूल निवास 1950 के आधार पर राज्य के संसाधनों पर अधिकार मूल निवासियों का होगा। वहीं एक परिवार को एक नौकरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रत्येक राज्य का भू संरक्षण हेतु अपना भूमि कानून होता है। उत्तराखंड में मूल निवास 1950 के आधार पर राज्य के सभी सरकारी प्राइवेट क्षेत्रों में 70% नौकरियों पर मूल निवासियों का अधिकार होगा। मूल निवास 1950 के आधार पर राज्य के सभी सरकारी प्राइवेट क्षेत्रों में 70% नौकरियों पर अधिकार मूल निवासियों को ही अधिकार मिलेगा। वहीं एक परिवार को एक नौकरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रत्येक राज्य का भू संरक्षण हेतु अपना भूमि कानून होता है।
एवं पर्वतीय राज्यों को इस विषय में विशेष अधिकार प्राप्त है, परंतु उत्तराखंड का भू कानून बहुत लचीला और कमजोर बताया जाता है, जबकि अन्य पर्वतीय राज्यों में सशक्त भू कानून है। उत्तराखंड के निवासी ही उत्तराखंड राज्य में निवास भूमि और व्यावसायिक भूमि को आपस में खरीद और बेच सकेंगे। बताया जा रहा है कि इससे होने वाले फायदे में उत्तराखंड में व्यवसाय के नाम पर जो कृषि भूमि का विनाश हो रहा है उस पर रोकथाम लगेगी। उत्तराखंड में कृषि भूमि को खरीदने का अधिकार केवल मूल निवासी का होगा। इससे यह फायदा होगा कि मूल निवासियों की भूमि सुरक्षित रहेगी और पलायन पर भी रोक लगेगी। गैर उत्तराखंडी बाहरी व्यक्ति यदि उत्तराखंड राज्य में निवास भूमि खरीदना चाहता है तो उससे पहले 30 वर्ष तक उत्तराखंड में रहना होगा और उसके बाद वह 250 वर्ग मीटर तक भूमि को निवेश के लिए खरीद सकता है। इससे यह फायदा होगा कि उत्तराखंड राज्य की संस्कृति, विरासत, संस्कृत भाषा और कृषि भूमि को लीज पर ही ले सकेगा। यह कृषि भूमि और व्यावसायिक भूमि को खरीद नहीं सकेगा। इससे फायदा होगा कि लीज पर दी गई भूमि पर अधिकार तो उत्तराखंड के लोगों का रहेगा और लीज के तौर पर दी गई भूमि तो उपजाऊ रहेगी और उससे भूस्वामी की आमदनी भी आती रहेगी। साथ ही राज्य सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा। उत्तराखंडियों को यह अधिकार नहीं मिला तो क्या परिणाम होंगे? यह अधिकार अभी उत्तराखंडियों को नहीं मिला तो आने वाले कुछ वर्षों बाद पर्वतीय क्षेत्र का ना ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा और कुछ समय बाद यहाँ के मूल निवासी अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे। हमारी संस्कृति, रीति रिवाज एवं बोली भाषा विलुप्त होने की कगार पर आ जाएगी। कुछ समय बाद पर्वतीय क्षेत्रों में विधानसभा सीटें कम और मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा हो जाएंगी, जिस कारण पर्वतीय क्षेत्र की विकास दर रुक जाएगी, आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी, असुरक्षा का माहौल बना रहेगा। न्यूज स्पेस के लिए टिहरी के कांड़ताल से मैक खान की रिपोर्ट।